तो भाई फाइनली डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसको कि मैंने 3D में देखा, पर मैं यहाँ रिव्यू करने नहीं आया हूँ। हम दरअसल इस वीडियो के अंदर बात करने आए हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि मुझे इस मूवी को देखते हुए आए। कुछ ऐसे खतरनाक क्वेश्चन जिनके बारे में सोच सोच के मेरा दिमाग फटा जा रहा है। तो उनकी मैं कुछ के आंसर दूंगा, कुछ के आंसर आप मुझे देना जो मुझे समझना आए। और अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन है इस मूवी से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उनका आंसर आपको कमेंट में ही देने की कोशिश करूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में हम बात कर लेंगे। तो चलो अपना डेडपुल जैसा नूरानी चेहरा उठाओ और वीडियो में घुस जाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस मूवी को देखकर यह आता है कि जो डेडपुल है आखिर टीवी वालों ने उसे क्यों उठाया था, क्योंकि इसका कोई सटीक आंसर हमें बताया ही नहीं गया। क्योंकि पहले फैंस को ऐसा लग रहा था कि डेडपुल ने जो टाइम ट्रैवल वगैरह किया था और लोगों को बचाया था, उसकी वजह से उसको उठाया गया होगा टीवी के द्वारा। पर शुरुआत में ही पैराडॉक्स ये बात क्लियर कर देता है कि उसे इस वजह से नहीं उठाया गया है, जिसके बाद में बताता है डेडपुल को कि दरअसल में तुम्हें सीक्रेट टाइमलाइन में भेजने के लिए उठाया गया है, क्योंकि जो पैराडॉक्स के ऊपर लोग भी बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि डेडपुल को सीक्रेट टाइमलाइन में भेजा जाए, क्योंकि उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल है इस टाइमलाइन में। क्योंकि साथ ही जो डेडपुल की ओरिजिनल टाइमलाइन है वह बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि उसका जो एंकर बिंग था यानी कि हमारा लोगन वह मर चुका है, जिसको लेकर हमें टीवी के अंदर एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर थॉर है वह डेडपुल को लेकर रो रहा होता है। तो उसके बारे में पैराडॉक्स डेडपुल से कहता है कि ये दरअसल में फ्यूचर में होने वाला है और वह उसके बारे में ज्यादा नहीं बताता, जिसके बारे में डेडपुल बार बार पैराडॉक्स से पूछ रहा होता है कि आखिर थॉर रो क्यों रहा था। तो हाँ, इसका कोई क्लियर आंसर तो नहीं दिया गया, पर जहाँ तक लगता है कि सीक्रेट टाइमलाइन में जरूर डेडपुल का कोई मेन काम होने वाला है, जो कि प्रोबेबली होगा सीक्रेट वॉर्स के अंदर। बाकी ये बात तो फ्यूचर में पता चलेगी। आपको इस बारे में क्या लगता है, डेडपुल का क्या मेन रोल होने वाला है आगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। बाकी फिलहाल के लिए तो अभी यही बताया गया है, जो कि मतलब इस मूवी को देखने के बाद पता चलता है कि जो डेडपुल है उसको इसी वजह से उठाया गया था, क्योंकि उसका मेन टाइमलाइन में आगे चल के बहुत काम होने वाला है। अभी कुछ नहीं है पर आगे होगा। तो हाँ, अभी तक तो इसका यही आंसर समझ आता है। बाकी इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा सवाल भी है, तो चलो उस पर बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल है कि जो टीवी वाले हैं उन्होंने डेडपुल को अभी क्यों उठाया, क्योंकि दरअसल में इस मूवी के अंदर ये बताया जाता है कि जो डेडपुल और लोगन की टाइमलाइन है वह एक ही है, दोनों का यूनिवर्स एक ही है, जो कि है अर्थ 10,005, जिसके अंदर डेडपुल और वुल्वरीन की इवेंट्स चल रहे हैं। जिसके अंदर जब टीवी वाले के द्वारा डेडपुल को उठाया जाता है तो वहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस यूनिवर्स को जो एंकर बिंग था यानी कि लोगन वह मर चुका है। तो उसके मरने के कारण जो है ये टाइमलाइन अब डिस्ट्रॉय हो रही है धीरे धीरे, जिससे कि पैराडॉक्स बहुत जल्दी खत्म करने वाला है। तो दरअसल में इस जगह पर सवाल यह था कि जो लोगन मूवी आई थी उसके अंदर बताया जाता है कि जो लोगन है उसकी मौत होती है 2029 में, और वहीं पे जिस समय से डेडपुल को उठाया गया है वह है 2024 का समय। क्योंकि दरअसल में टीवी वाले सीन के पहले हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो डेडपुल है वह हैप्पी होगन से मिलता है एवेंजर्स को ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पर हमें ईयर दिखाई जाती है 2018। जिसके बाद जब ये टीवी वाला सीन आता है उसके पहले हमें दिखाया जाता है 6 साल बाद, यानी कि अभी 2024 चल रही है इस मूवी के अंदर। तो फिर अगर ये मूवी अगर 2024 में चल रही है तो जो लोगन है वह तो 2029 में मरा है, तो मतलब अभी तो यहाँ का एंकर बिंग मरा भी नहीं है। और अगर यहाँ का लोगन अभी मरा ही नहीं है तो डेडपुल अपनी टाइमलाइन वाले लोगन के पास क्यों नहीं गया, क्योंकि वो तो अभी तक मरा ही नहीं है, वो तो जिंदा है, बल्कि वह उसकी डेड बॉडी के पास गया। शायद से ऐसा इसलिए होगा कि जो लोगन मूवी आई थी वह उसको खराब नहीं करना चाह रहे होंगे, तो इसलिए उन्होंने डेडपुल को उस जगह नहीं भेजा जहाँ पर लोगन जिंदा है, बल्कि डायरेक्ट वहाँ भेजा है जहाँ वो मर चुका है और वह उसकी कब्र खोद रहा है उसे बाहर निकालने के लिए। और सब इतना ही नहीं, जब 2018 वाली डेडपुल मूवी आई थी उसके अंदर जो टाइमलाइन थी वह 2018 की ही चल रही थी, जिसके अंदर हमें पहले ही लोगन के मरने वाला एक्शन फिगर देखने को मिलता है, ये वाला जो कि हमने उस सीन के अंदर देखा था। खैर इस चीज को एक बार के लिए हम नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि जो डेडपुल है वह फोर्थ वेव करता रहता है, तो ऐसा उसने कर दिया होगा। पर जो इतनी बड़ा प्लॉट इस मूवी के अंदर दिखाया गया कि जो डेडपुल है वह वुल्वरीन को बचाने जा रहा है और वह उसकी कब्र वगैरह खोद रहा है, तो फिर आखिर वो उस समय पे क्यों नहीं गया। बाकी तुम्हें इस जगह क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। खैर चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि बहुत सारे लोगों का है। जब मैं थिएटर में मूवी देखने गया था तो वहाँ पर भी लोगों के मन में यही क्वेश्चन आ रहा था कि आखिर जिस मूवी के अंदर लॉरा यानी कि X-23 दिखाई गई है उसकी एज इतनी ज्यादा क्यों है। क्योंकि दरअसल में इस मूवी के अंदर ये बताया गया है कि जो इस यूनिवर्स के एंकर बिंग यानी कि लोगन है वह अभी अभी मरा है, और जब लोगन मरा था उस समय लॉरा की एज काफी कम थी, पर इस मूवी के अंदर लॉरा की एज काफी ज्यादा दिखाई गई है, तो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर ये कैरेक्टर इतना ज्यादा बड़ा क्यों कर दिया गया। तो दरअसल में अगर इसका नॉर्मल आंसर दिया जाए तो उसका आंसर यह है कि जो एक्ट्रेस थी वो बड़ी हो गई थी, तो इस चक्कर में उसका कैरेक्टर बड़ा दिखाई दिया गया। तो ये तो इसका रियल लाइफ से लिया गया आंसर। पर हमें मूवी का अकॉर्डिंग आंसर चाहिए हो तो उसका भी एक सिंपल सा आंसर है, जो कि है कि जो लॉरा में इस मूवी के अंदर दिखाई गई है वह दरअसल में वॉइड के अंदर है। तो हो सकता है ये लॉरा जो दरअसल में है वह इस यूनिवर्स की ना हो बल्कि वो किसी और यूनिवर्स की होगी, उसे वहां से प्रून किया गया होगा जो कि बड़ी हो गई होगी, तो इसलिए वो इस मूवी के अंदर बड़ी दिखाई गई है, क्योंकि वो वॉइड के अंदर है, वो किसी और यूनिवर्स की होगी। तो हाँ, इसका सिंपल सा आंसर यही है। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन लग रहा है इस मूवी को लेकर, जो कि मेरे दिमाग में चल रहा था, मतलब कि शायद और किसी पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो, पर मेरे दिमाग में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो कि है कि क्या इस अर्थ 10,005 यानी कि हमारे डेडपुल के यूनिवर्स के अंदर एवेंजर्स की टीम ही नहीं है। क्योंकि इस मूवी के अंदर ये जो हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें जो डेडपुल है वह एवेंजर्स की टीम ज्वाइन करने के लिए जाता है, तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो डेडपुल है वह अर्थ 616 के अंदर है, ना कि अपने यूनिवर्स के अंदर। वह 616 में गया है एवेंजर्स की टीम ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि अगर डेडपुल के यूनिवर्स में भी एवेंजर्स होते तो डेडपुल उनके पास जाता, या फिर हो सकता है इस यूनिवर्स के एवेंजर्स हो वो एकदम नाकारा निकम्मे हो, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। डेडपुल की मूवी इसके अंदर तो
कुछ भी हो सकता है। खैर इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास तो नहीं है, अगर आपके पास है तो मुझे कमेंट बता दो और आपकी इस बारे में क्या थ्योरीज है मुझे कमेंट से जरूर बता देना। बाकी अगर तुम्हारे भी इस मूवी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मैं दे सकता हूं तो कमेंट जरूर बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन के आंसर देने का ट्राई करूंगा या फिर आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा। खैर अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर लाता रहता हूँ। बाकी क्वेश्चन के बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ। मुझे मेरे पीटी टीचर ने बुलाया है तो मैं तो जा रहा हूँ, वो मुझे कुछ बड़ा दिखाने वाले हैं। तब तक के लिए तुम देखते रहो एनआरटीवर्स। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल को इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो आपके सामने दो वीडियो शेयर हो रही होंगी। आपको जो वीडियो पसंद आए उस पर क्लिक कर आप वह वीडियो देख सकते हो।